जी थंबनेल आपने देख लिया। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे उमैर पे और आसफा आंटी पे, इकरा किंजा पे, मतलब मिली जुली बात थोड़ी थोड़ी करेंगे। समीना बलाल पे जी दावतों का सीजन शुरू हो गया है। ये वो दावतें हैं जो आसफा फैमिली ने मुंह से मांग के और धड़ल्ले से कहा था भाई हमें जो भी बुलाए इकट्ठे पूरी फैमिली को बुलाए, नहीं तो असी नीचे आना। और आज बट सारे खाने पे टूट पड़े। उमैर ने क्या वेलकम किया अब्दुल्ला का, ये वेलकम था या मजाक था? समीना बलाल ने वो कर दिखाया जिसकी उनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। जी बहुत ज्यादा कमेंट आए कि सिस्टर जरा आप आसफा फैमिली के लिए रिएक्शन करें, आसफा फैमिली का बताएं। आसफा फैमिली पर्दा स्क्रीन से क्यों गायब हो गई? तो भाई वो गायब नहीं थी। बहुत सारे कमेंट भी आए कि जो किंजा ने सूटकेस खोला, इधर वाले घर का तो सूटकेस खोल लिया, उधर वाले घर का यानी अपनी माँ के घर से जो वो लेके आई थी वो तो खोल लिया, और गोरेज के घर वालों का सूटकेस नहीं खोला। तो कुछ कमेंट मुझे ये भी आए कि भाई अब वो सूट इकट्ठे करेगी फिर कमेंट बॉक्स खुलेंगे, सूटकेस खुलेंगे। वो कमेंट भी हो सका तो मैं स्टार्ट में जरूर आपने पढ़े होंगे लगाऊंगी अगर मुझे वो कमेंट मिल गए तो, नहीं तो आप जाके मेरी वीडियो में वो कमेंट पढ़ सकते हैं। चलें जी, ये तो थी बातें। किंजा लुक अच्छी लग रही थी, किंजा आज प्यारी लग रही थी ग्रे सूट में, पर बात फिर वही है कि कट्ठी कुट्ठी हुई लग रही थी। और इकरा की उस्तादियां तो आप सबको नजर आ गई। इकरा अपने मैके चली गई कि पेके चली गई, क्या कहते हैं मतलब अपने माँ बाप के घर गई। आखिर इकरा को अभी जाना क्यों याद आया? क्या इकरा यहाँ रह के बोर हो गई थी? नई दुल्हन की एलियन जैसी आवाज सुन के या नई एलियन की ओवर एक्टिंग देख देख के इकरा ने डिसीजन लिया कि वो 4 दिन के लिए घर से गायब रहेगी। जी ये पूरी भट्टों की फैमिली, आसफा आंटी की फैमिली पहुंची मोमना के घर में, और मोमना ने नए जोड़े की दावत। नए जोड़े के साथ पुराने जोड़ों ने भी खूब खाना खाया और हल्ला गुल्ला। मोमना की तैयारियां कुछ अधूरी थी, अफरा तफरी में ही तैयारियां नजर आई। कुछ खाना बाहर से मंगाया गया, कुछ उन्होंने घर में बनाया। और जब नया जोड़ा यानी नई दुल्हन अल्फा टावर पहुंची तो मोमना पहुंच गई उनके लिए शॉपिंग करने के लिए। गुरेज को ये भी बहुत महसूस हुआ कि ये तो हमें पता ही नहीं था कि जब नए जोड़े की, नया दुल्हन की जब दावत करते हैं वहां सूट भी गिफ्ट भी दिए जाते हैं। मैं यहाँ आसफा आंटी से और गुरेज भैया साहब से पूछना चाहती हूँ जो आपने पहले दावतें खाई, क्योंकि इंस्टा पे इकरा बोलती है कि हम दावतों में मसरूफ है इसलिए व्लॉग नहीं आ रहा, तो क्या वहां से नए जोड़े को गिफ्ट नहीं मिले? क्या ये गिफ्ट सिर्फ मोमना ने ही आपको दिया? और मोमना ने उनके आने पे ही जाके क्यों गिफ्ट लिया? क्या नए जोड़े के लिए पहले एक्साइटमेंट कोई नहीं थी? पहले से मोमना की कोई तैयारी नहीं थी? इतनी जल्दी जल्दी में क्या ये लगता नहीं जस्ट एक व्लॉग, एक कंटेंट बनाने के लिए मोमना ने सबको अपने घर बुलाया और अबरा तबरी में दावत दे दी? कोई दावत में भी इतना खास नजर नहीं आया, खाना भी लेट टेबल पे लगाया गया, ऐसे अधूरा अधूरा लगा। कोई ऐसा नहीं लगा कि बड़े जोश और खरोश से दावत हुई। और आसफा आंटी के मुंह पे तो 12 ही बज गए हैं, वो तो कोई बात करती नहीं और बस झूठी हंसी हंस के सबको दिखाती हैं। जब समीना और बलाल इनके व्लॉग में नजर आए बहुत अच्छा लगा। क्या समीना अपने टूटे हुए रिश्तों को दोबारा से बहाल करने की कोशिश कर रही हैं, या ये उम्रे पे जाने का फैक्ट है कि समीना सबसे अच्छे तरीके से मिल के उम्रा पे अल्लाह के घर में जाना चाहती हैं? क्या इसलिए उस टेबल पे या मोमना के व्लॉग में वो नजर आई? अच्छा लगा समीना का ये कदम। जो
अपनी फैमिली के साथ बढ़ाया और फैमिली के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे कर रही हैं। अब ये पता नहीं कि अभी मतलब सारी जिंदगी के लिए या सिर्फ जस्ट उम्रा के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल अच्छा लगा समीना बलाल का आसफा आंटी के व्लॉग में आना और बड़े अच्छे तरीके से उसने सबको वेलकम किया और काम करती हुई नजर आई और ये भी कहती हुई नजर आई कि इकरा मेरी पैकिंग में हेल्प करे। हालांकि ये उन्होंने बिल्कुल चवल मारी, उनकी पैकिंग होगी हुई है। आपको खुद पता है कि समीना बहुत तेज है पैकिंग के मामले में, कोई फर्स्ट टाइम पैकिंग नहीं करनी। पर बात फिर वही है कि शायद ताल्लुकात अच्छे करने के लिए। और यहाँ हम बात करेंगे उमैर की और आमना की। जी, उमैर ने अपने बेटे के वेलकम में, ददियाल में हुआ वेलकम, क्या उमैर ने किया ये मजाक या उमैर ने बनाया ये कंटेंट, इस वेलकम की हमें समझ नहीं आई। इंस्टा पे इतना शोर था कि अब्दुल्ला का वेलकम दादके के घर में होगा, नानके के घर में होगा। नानके के घर में तो अभी पता नहीं, क्योंकि उन्होंने कल की वीडियो में कहा है कि नानके वाला जो वेलकम होगा वो आमना के चैनल पे आएगा, वो ही आपको दिखाएगी कैसा वेलकम हुआ। पर मैं उमैर भाई से ये पूछना चाहती हूँ, ये कैसा वेलकम था जिसमें आपके घर वाले, आपकी भाभियां तो नजर नहीं आई आपके साथ डेकोरेशन करते, आप आमना को छोड़ के खुद ही उस घर में जाके डेकोरेशन कर रहे थे। फिर ये वेलकम तो ना हुआ, ये तो बस एक यूट्यूब के लिए व्लॉग बनाने का कंटेंट हुआ। दाद के आपकी भाभियां अगर उस सेटिंग में, डेकोरेशन में आपके साथ होती तो समझ आती। भाई आपके इतने लेट आए और आपने बच्चों के केक कट करने के लिए भाइयों का वेट करते रहे और बच्चे सो गए। और मुझे नहीं लगा कि ये कोई ये सिर्फ एक कंटेंट था और एक व्लॉग आपने बनाना था कि व्लॉग का नागा ना हो जाए। जब से आपकी और बलाल की इंस्टा पे जंग छिड़ी हुई है तब से आपकी व्लॉगिंग में कोई मजा नहीं रहा। आप व्लॉगिंग अच्छे से नहीं कर रहे, समझ नहीं आपकी आती आप क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। अगर आपकी इंस्टा की स्टोरियां देखें तो उस पर आप इतना कुछ कहते हैं करने को मेरे व्लॉग में देखने को मिलेगा, तो वहां का कभी नहीं मिलता टाइम फिश के अलावा। और यहाँ ये भी कहती चलो कि लोगों ने काफी ट्रोल किया, लोगों ने काफी कहा कि आमना के सर पे हाथ नहीं रखा आपके अब्बू ने, और आमना का मुंह भी बना हुआ था। आमरा ससुराल जाती है तो ऐसे मुंह क्यों बना लेती है, क्या आमना को वेलकम पसंद नहीं आया? अगर आपने ये सारा खुद ही करना था। और मुझे इस बात की भी समझ नहीं आई कि आप वहां अब रुके हैं। छिला तो आमना ने अपने फ्लैट में काटा है, छिले में सिर्फ आयशा पास थी, झंड उतारने में आमना की मामा पास थी, और आज आयशा आमना अपने घर चली गई। ये कुछ बात मेरी समझ में नहीं आई कि छिला क्यों वहां और अब वहां क्यों आप लोग रुके। मुझे तो यही लगता है कि आपको उधर ही रुकना चाहिए जहां आपके दूसरे भाई और भाभियां हैं, आपका रूम भी है वहां। पर यह बात की समझ नहीं आई कि आप और आमना हमेशा सफर ही करते रहते हैं। कभी वो अगर आमना अपने माँ बाप के घर जाती है तो जस्ट किचन वाला व्लॉग बनाने के लिए, आप अपने घर में जाते हैं तो कोई सेलिब्रेशन करने के लिए, वरना आप फ्लैट नहीं होते हैं। जरा ये अपनी पब्लिक को आप लाजमी क्लियर कीजिएगा। और यहाँ थोड़ी सी बात करूंगी मैं आसफा आंटी के लिए कि जब वो अल्लाह हाफिज कर रही थी बलाल समीना को जाने के लिए, तो आसफा आंटी ने एक अनोखी बात की, बिल्कुल टिपिकल सास वो लगी। उन्होंने कहा और कुछ करें ना करें वहां जाके मेरी इकरा के लिए लाजमी दुआ करें। तो पीछे किंजा का मुंह देखने वाला था, किंजा ने जैसे सांस ली वो देखने वाली थी। तो आसफा आंटी जी ये अच्छी बात नहीं है, आपने तो दोनों बहनों को एक साइड पे लगा दिया और छोटे से टेडी बियर ओवर एक्टिंग की दुकान इकरा को आपने सर पे चढ़ा दिया। और ये भी आप अपनी पब्लिक को बताएं कि अभी शादी को एक हफ्ता हुआ तो इकरा को अपना मैका याद आ गया, इकरा वहां चलेगी। चल क्या रहा है, आपकी फैमिली उखड़ी उखड़ी नजर आई, कोई मतलब मजा नहीं नजर आया आप लोगों के व्लॉग में, मतलब अपनायत नहीं लगी। आप लोग तो हमेशा ये सदा लगाते हैं हम साथ साथ हैं, तो आपका वो साथ हमें क्यों नजर नहीं आता? फिर आप कहते हैं जी लोग हमें ऐसे बातें करते हैं, लोग हमें वैसे बातें करते हैं। अगर किंजा के फर्स्ट मीठे की भी बात करें तो वहां भी आप नाखुशी नजर आई, आप बिल्कुल नहीं बोली, आप सबके मुंह बने हुए थे।
आखिर मामला क्या है आंटी जी? आखिर आप एक हफ्ते बाद ही टिपिकल सास क्यों बन गई? आपने इकरा के लिए ही स्पेशल समीना बिलाल को दुआ का क्यों कहा? आपकी दूसरी बहुएं भी, चले साहिबा भाभी के तो बच्चे हैं, किंजा के लिए, गुरेज के लिए भी आप दुआ करवा सकती थी, उनकी भी जिंदगी की शुरुआत है, आप कह सकती थी। पर ना जी ना, आपने तो सिर्फ छोटे से टेडी बियर असद और इकरा की दुआ के लिए कहा, बाकी आपने फुल स्टॉप लगा दिया कि इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या मामला कोई गड़बड़ है या कोई और बात है? ये तो आने वाले अब वक्त में पता चलेगा। और यहाँ मैं ये भी बताऊं कि मुझे किसी इंस्टा पे किसी मेरे सब्सक्राइबर ने एक छोटा सा क्लिप वीडियो का भेजा, जो इकरा ने किसी की शादी का अपने इंस्टा स्टोरी में शेयर किया हुआ था। बालकोनी में खड़े होकर ये देख रहे थे, लोगों ने आगे देखें ये इकरा ओवर एक्टिंग की दुकान चोरी छुपे बगैर इजाजत किसी का क्लिप इंस्टा पे पोस्ट कर रही है। तो यहाँ इकरा से ये कहूंगी कि बुरी बात है, आपने तो वहां खड़े होके मजा ले लिया, बालकोनी में लाइटें बंद करके आपने वीडियो बना ली, पर किसी की वीडियो ऐसे सोशल मीडिया पे शेयर करना बहुत बुरी बात है। पर बात वही है, आपको तो कंटेंट चाहिए, आपको तो स्टोरी चाहिए। फिर आप अगर ऐसी हरकतें करती हैं तो जब आप पे कोई रिएक्शन देता है या आपको कोई कमेंट करता है, फिर आप गुस्सा क्यों करती हैं? आपको बुरा क्यों लगता है? बहुत बुरी बात है किसी की इजाजत के बगैर, क्योंकि हम जो रिएक्शन देते हैं वो तो आप सोशल मीडिया पे आते हो, आप पब्लिक फिगर हो, आप जो वीडियो में दिखाते हो हम वो देख के बोलते हैं। जिसका क्लिप आपने इंस्टा पे शेयर किया, मेरा ख्याल है कि वो नहीं होंगे सोशल मीडिया पे। बुरी बात, चोरी छुपे किसी की वीडियो नहीं लगानी चाहिए। और इकरा के लिए हम भी दुआ गो हैं, अल्लाह करे जैसे असद ने कहा कि हम 2 से 3 हो जाएं, अल्लाह करे इसी साल आप 2 से 3 हो जाएं और आपके घर एक और यूट्यूबर का इजाफा हो जाए और आप सारे हमेशा ऐसे ही साथ साथ रहें। पर ये जो मैंने बातें की हैं, ये मैंने महसूस किया है कि ना आमना अब्दुल्ला का वेलकम दुदयाल में अच्छा हुआ, ना किंजा की दावत में कोई हमें करंट नजर आया, या फिर ये कह लें मुंह मांगी जबरदस्ती की दावतें ऐसी ही होती हैं, क्योंकि दावत जो दिल से की जाए उसकी तैयारी होती है। पर मोमना ने कोई तैयारी नहीं की, कोई घर में तैयारी नजर नहीं आई, सब उनके आने पे ही काम किया। आप देखने वालों की क्या राय है? अपनी राय से कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा, आपके कमेंटों का इंतजार रहेगा। अगर आज का रिएक्शन आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी करना है आपने फॉलो शॉलो। मिलते हैं फिर हम भी अल्फा टावर में, क्योंकि हमारा भी पेरिस वो ही है। चलें जी, जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।